नूर वाली लड़की, एक आध्यात्मिक कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत ही सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा एक बेहद नेक, शर्मीली और इबादत करने वाली लड़की थी। कम उम्र में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। रोज कुरान की तिलावत करती, रोजे रखती और मोहल्ले के बुजुर्गों की सेवा करती। लोग उसे नूर वाली लड़की कहा करते थे। एक रहस्यमयी सपना ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक रोशन चेहरा उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, फातिमा, अल्लाह तुम्हें एक इम्तिहान में डालने वाला है। ये दिलों का इम्तिहान होगा, घबराना मत। फातिमा की आंख खुल गई। उसका दिल तो हल्का था, लेकिन उस पैगाम का असर बहुत गहरा था। अगले दिन जब फातिमा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ा सफेद सांप आ गया। लेकिन वो सांप आम सांपों जैसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका लहजा बहुत ही मुलायम था। सांप ने कहा, फातिमा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। फातिमा पल भर को घबरा गई, लेकिन फिर उसे वो सपना याद आया। शायद यही वो इम्तिहान था जिसका जिक्र किया गया था। उस रात फातिमा ने वुजू किया, दुआ मांगी और इस्तिखारा किया। ख्वाब में वही नूरानी शख्सियत फिर से आई और कहा, यह फैसला तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाएगा। सुबह होते ही फातिमा ने सांप से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो और ये अल्लाह का इम्तिहान है तो मैं रजामंद हूं। सांप फातिमा को एक दूर की पहाड़ी की ओर ले गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जमीन हिलने लगी और अचानक एक रोशनी से भरा शानदार महल सामने आ गया। फातिमा हैरान रह गई। जैसे ही वे महल के अंदर गए, सांप एक नूरानी शहजादे में बदल गया। शहजादा बोला, मैं एक वली अल्लाह का बेटा हूं। एक पुरानी बद्दुआ के कारण मुझे सांप बना दिया गया था। केवल एक पाक दिल, सब्र वाली लड़की ही मुझे इस रूप से आजाद कर सकती थी, और वो तुम हो फातिमा। फातिमा और शहजादे का निकाह हो गया, लेकिन उन्होंने कभी शाही जीवन की चाह नहीं की। उन्होंने उस महल को एक मदरसा और यतीमों के लिए घर बना दिया। फातिमा बच्चों को तालीम देती, शहजादा लोगों की मदद करता, और दोनों मिलकर कुरान की तालीम देते। वे दोनों अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक की खिदमत में लग गए। उनकी रूहानी रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। आखिरी पड़ा साल गुजरते गए। जब उनकी वफात का समय आया तो दोनों एक दूसरे के पास रूहानी सुकून के साथ इस दुनिया से चले गए। उनकी कब्रों से एक खुशबू आती थी। लोग वहां दुआ करने आते और कहते, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के इम्तिहान को कामयाबी से पास किया। अल्लाह हर इंसान को इम्तिहान में डालता है, कभी खुशी में, कभी गम में। सब्र और तवक्कुल इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जो लोग सिर्फ अल्लाह के लिए जीते हैं, उनकी जिंदगी भी नूर होती है और मौत